हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बीच में कुछ समय के लिए वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका कारण ये था स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स, अब फिर से हम एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। उस चैप्टर को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। इससे पहले स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने से पहले आप कुछ देर के लिए समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। आपकी इतनी इंटेंसिटी देखते हुए जैसे ही मैं 1-2 दिन के लिए भी वीडियो रोकता हूं तो आपके कमेंट आने लगते हैं, सर वीडियो क्यों नहीं आ रही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो, आप वास्तव में मुकेश सर के स्टूडेंट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो पहले समझ लीजिए वास्तविकता क्या है, क्या हिस्ट्री है, क्या इश्यू है। देखिए, ये कोई भी द्रव्यमान है, ठीक है ना, एम। बहुत ध्यान से है ना, इसका मतलब है एम। तो कोई भी पिंड, वो इतना बड़ा हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, ये पेंसिल भी हो, कुछ भी, अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है, ठीक है, जिसमें कोई अन्य वस्तु पर आकर्षण बल लगने लगता है। यानी किसी वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट। देखो, जैसे ये कोई पिंड है, लीजिए, इसके चारों तरफ में एक ऐसा वो खींच रहा हूं। देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहां पर करता हूं तो ये यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये इसको यहां पर, यहां से करूंगा तो यहां पर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बाउंड्री से बाहर रखता हूं तो ये यहां नहीं आती। तो इसका मतलब इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो यहां तक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर आप इसमें करोगे तो ये पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है, अर्थात यहाँ पर इस पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गुरुत्वीय क्षेत्र, तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र, ये जो जगह है ये इसका क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वीय क्षेत्र को स्टूडेंट दो राशियों से नापते हैं। ये तो क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र को हम कितनी राशियों से नापते हैं? 2 से। नंबर 1, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। कितना स्टूडेंट्स? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर 2, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव दो है, एक ही चीज, एक ही चीज के, एक ही क्षेत्र के दो नाम है, बस नापने के मेथड अलग अलग है। तो पहला क्वेश्चन ये है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। फिर अगला होगा गुरुत्वीय विभव। तो ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गया कि क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो अब हम इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। फिर स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंडों को समझिए, जब भी किसी भौतिक राशि की विमा, मात्रक या परिभाषा, तो उसका सूत्र याद होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत ध्यान से। देखो, ये कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ क्या हो गया? गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इससे इस बिंदु पर, है ना, इस बिंदु पर उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो आप यहां पर एक हम एम द्रव्यमान की वस्तु रख देते हैं। जब हम एम द्रव्यमान की वस्तु रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु पर, तो इस पर क्या बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखिए, तो इस पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका सूत्र ये होगा स्टूडेंट्स, ई बराबर एफ अपॉन एम। एफ अपॉन एम, क्योंकि ये बल आकर्षण है तो इसलिए हम यहाँ माइनस रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है स्टूडेंट्स, ई बराबर एफ अपॉन एम। ठीक, तो अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे देंगे स्टूडेंट्स, आपको सिखाता हूं स्टूडेंट्स। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। परिभाषा ले लीजिए आप, गुरुत्वीय क्षेत्र। हेडिंग आप ग्रीन कलर से डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, पेपर में रेड कलर तो यूज करना ही नहीं है। गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा, ठीक है स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तीव्रता की परिभाषा। हेडिंग डाल दिया, ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की मैंने आपको बताया एफ अपॉन एम, तो अब इसे परिभाषित कीजिए। ठीक है,
तो देखिए मैं अपनी ओर से ये डेफिनेशन होनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए द्रव्यमान पर लगने वाले बल तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से ये अनुपात है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर समझ लीजिए। ये क्या है, ये देखो कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। इस गुरुत्वीय क्षेत्र के इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वो जो गुरुत्वीय क्षेत्र कितना तीव्र है, कितना है, ठीक है, तो ऐसे करना चाहते देखो। तो देखिए इससे परिभाषा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी गई वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल है स्टूडेंट्स, लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को उस बिंदु पर, छोड़ दीजिए, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं। देखा, कुछ याद ही नहीं करना, केवल ये सूत्र याद रखना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे रिप्रेजेंट करे, ई से, और ये है गुरुत्वाकर्षण बल, ये है वस्तु का द्रव्यमान। बहुत ध्यान से, ठीक है। अर्थात तो देखो, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या लिखे, परिभाषा होगी मात्रक, तो मात्रक लिखते हैं देखो स्टूडेंट, तो मात्रक भी लिखिए, बहुत ही आसान स्टूडेंट्स। मात्रक क्या होगा, न्यूटन, मतलब न्यूटन प्रति गुलाम, सॉरी न्यूटन प्रति क्या, किलोग्राम। कितना आसान, देखो F का मात्रक न्यूटन, M का मात्रक किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, कितना आसान स्टूडेंट्स। विमा देख लीजिए, F की विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, F mLT-2, ये वाला बटेगा, ये लीजिए, और M की M, देखा स्टूडेंट्स। तो विमा क्या आ गई, M से M कट गया, LT-2, ठीक है, जो कि त्वरण की है। इसका मतलब जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो वास्तव में गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण की परिभाषा आपको पता ही है, मात्रक क्या है, LT-2। देखिए बस इतना सा स्टूडेंट्स हमें करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। अब हम इसका आर के पदों में डेरिवेशन देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगर जिस स्टूडेंट्स की 11वीं क्लास वीक रह गई, 101% स्टूडेंट्स उसका इंटर का बोर्ड बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए अभी से आदत बना लीजिए स्टूडेंट्स कि किसी भौतिक राशि को परिभाषित कैसे करते हैं, किसी डेरिवेशन को कैसे करते हैं, अभी से ही उस फंडे को सीख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं। हमें क्या व्यंजक स्थापित करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का। तो मैंने कितने फंडे बताए स्टूडेंट? सबसे पहले आप उसका चित्र बनाएंगे, फिर उस नंबर 2 पर उसका वर्णन करेंगे, तीसरे उस पर फिजिक्स के नियम लगा देंगे, और चौथे पर गणित द्वारा हल कर देंगे। पूरी फिजिक्स 11वीं हो, 12वीं हो, 10वीं हो, कोई भी फिजिक्स का जब डेरिवेशन करते हैं तो इन 4 फंडों को हम अपनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या बनेगा? इसका चित्र बनेगा, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए चित्र यही बनाइए आप, ये लीजिए, देखो ये लीजिए। पहले तो गुरुत्व क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गुरुत्व क्षेत्र बहुत बहुत ही ये लीजिए। ये क्या है स्टूडेंट्स? कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। चलो यहां से नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स? सॉरी, ये क्या है? m द्रव्यमान की एक वस्तु है। इसका सेंटर ये है, इससे r दूरी पर एक वस्तु, ये P बिंदु है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी। कितना आसान स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये लीजिए, ये इसका सेंटर O मान लीजिए, करें, ये चित्र बनेगा स्टूडेंट्स। कितना स्टूडेंट लिखिए, माना m द्रव्यमान का, ये m है ना, माना m द्रव्यमान का एक पिंड है। पिंड कह दिया हमने, पिंड है। ठीक है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक होगा ना? देखो स्टूडेंट्स, इसका वर्णन होगा, तीव्रता E ज्ञात करनी। अब इसके लिए क्या करेंगे? ज्ञात करने के लिए वो लिखेंगे। तो यहां पर हम एक m द्रव्यमान की वस्तु रख देते हैं स्टूडेंट्स। क्या? m द्रव्यमान की। ठीक, तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इसके लिए वो देखना स्टूडेंट, इसके लिए बिंदु P पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखते हैं। एक वस्तु रखते हैं। ठीक है, m द्रव्यमान की एक वस्तु रख। ठीक है, अब जब आपने m द्रव्यमान की वस्तु रख दी, तो देखो हमें यहाँ पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये देखिए इस फॉर्मूले से गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या, अभी पीछे करा था हमने, E बराबर F/m। तो हमें इस पर लगने वाला बल चाहिए। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, तो अब लिखो, है ना, हाँ, m वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अब इन दोनों वस्तुओं के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल ही लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसके नियमानुसार? न्यूटन के नियम के अनुसार। न्यूटन के नियमानुसार निम्न होगा।
आपको पता है स्टूडेंट्स? फिर वही वाली बात है कि सर आपको तो सब पता है, हमें कैसे पता चलेगा? सूत्र से। देखो सूत्र ये था ना, ये निकालना, ये के लिए कहते हैं हमें एफ चाहिए, तो ये एफ है, वही गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको पता है कितना है स्टूडेंट्स? एफ बराबर जी एम, ये है ना, ये देता है। देखो एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपने इस चित्र पर अप्लाई कीजिए। तो बताओ F बराबर जी, m1 की जगह ये वाला m आ जाएगा, कैपिटल M, और वो वाला स्मॉल m आ जाएगा, दोनों का गुना, और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर। यहाँ चाहते हैं कि आर स्क्वायर। कितना सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है? तो कीजिए अब इसे लिख दीजिए, F आ गया। यहाँ पर आपको पता m होता ही है, तो अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही आसान स्टूडेंट लोगों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? परिभाषा के अनुसार क्या है स्टूडेंट्स? E बराबर माइनस छोड़ो F अपॉन M। ये तो माइनस तो क्या रिप्रेजेंट करता है? आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। रखिए तो E बराबर F की वैल्यू रखो। देखो रखने का भी तरीका, G M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने F का मान रखा है, और इसे एक बटे, जो ये m है इसे मैं एक बटे m करके लिख सकता हूँ। तो m से m कट गया, तो देखो E बराबर क्या है स्टूडेंट्स? जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया, देखा स्टूडेंट्स? ये वाला m ये वाला है, देखा स्टूडेंट्स? तो E बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है ना? ये विकल्प में भी देख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये तो डेरिवेशन है, ये विकल्प के रूप में यहाँ पर कैसे आ सकता है? इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे होती है? E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये विकल्प याद रखो, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इन दोनों उसको परिभाषा को करेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं टेक्निकल। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E गुरुत्वीय त्वरण G के बराबर होती है, ठीक है स्टूडेंट? तो पहले आप क्या बनाएंगे? एक चित्र बनाएंगे। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये कोई माने कोई ये क्या है? ग्रह है। क्या है स्टूडेंट्स? ग्रह। ग्रह का ही गुरुत्वीय त्वरण होता है स्टूडेंट्स, ये कोई ग्रह है, ठीक है? जिसका द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स? m। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है? आप देखिए स्टूडेंट्स, इसके इस बिंदु पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक? तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है स्टूडेंट्स? ये लीजिए R है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? तो देखते हैं बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है? तो देखिए, माना एक बात और स्टूडेंट्स, जब सिद्ध करते हैं तो हेडिंग क्या डालते हैं? हमेशा प्रूफ। बहुत ध्यान से देखो, माना m द्रव्यमान का एक ग्रह है, m द्रव्यमान का एक ग्रह है। वो पृथ्वी भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, 8 ग्रह है, कोई सा भी हो सकता है, या कोई भी स्टार हो सकता है। द्रव्यमान का एक ग्रह है जिसके P बिंदु पर, है ना, P बिंदु पर, जिसके P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण G है, ठीक है? अब हमें आगे लिख देते हैं, G है, आता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, G है, ठीक है? आगे लिखते हैं, माना P बिंदु पर, P बिंदु पर m स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है, m द्रव्यमान की, ये सुंदर होना चाहिए सर,
कि एक वस्तु रखी है, रख दीजिए एम द्रव्यमान की, एम द्रव्यमान की एक वस्तु रख दी, आर वगैरह छोड़ दीजिए, एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है, ठीक है। तब उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण नहीं, तब ग्रह द्वारा, बहुत ध्यान से, तब ग्रह द्वारा वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल ही तो लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वीय बल F बराबर क्या स्टूडेंट्स, mg, ये तो होता है गुरुत्वीय बल, ठीक है ना। तो लिख दीजिए अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए परिभाषा के अनुसार क्या है स्टूडेंट्स, E बराबर F अपॉन M, F की वैल्यू रख दीजिए इससे, E बराबर mg, कितना आसान देखो स्टूडेंट्स, और नीचे M है ही, M से M कट गया तो E बराबर g आ गया गुरुत्वाकर्षण, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया। देखा स्टूडेंट्स कितना छोटा सा, वो इस M की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए कितने शानदार और कितने छोटे छोटे सवाल और कितने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैंने किए हैं स्टूडेंट। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसका क्षेत्र इतना वाइड है कि हर जगह उसे यूज होता है, आप जिधर भी देखो जो भी एक्शन करते हो वो सब फिजिक्स ही है स्टूडेंट। तो इसलिए फिजिक्स को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, उसे महसूस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और बिल्कुल मुझे अगर फॉलो करेंगे, अगर मेरे एक फ्लो को आप पकड़ पाएंगे तो आपको देखेंगे आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगी। मेरी फिजिक्स में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको केवल यही करने को मिलता है, उसके आसपास की तमाम और भी जानकारियां मिलती है स्टूडेंट। ऐसे ही पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो जैसे ही मैं लोड करूँगा आपके पास तुरंत मिलती रहेगी और आप उसका फायदा उठाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।